हमारे साथ हम बंधु पत्रकार साथी हैं और हमारे प्रधान नवयुवक और हमारे क्रांतिकारी साथी जो अपनी भीम सेना चलाते हैं। तो आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज 69वें जन्म दिवस के अवसर पर इस देश की बहुजनों की आवाज़ को संसद तक लेकर के और सड़कों तक लेकर के आने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस ऐतिहासिक दिन पर मैं यहाँ गाज़ियाबाद की सरजमी से उनके दीर्घ मंगल आयु के लिए और साथ ही उनके स्वस्थ के लिए भी यहाँ से कामना करता हूँ। और उनको जन्मदिन के अवसर पर आपकी पार्टी है भीम सेना? जी, भीम सेना क्या है? राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक है? देखिए, भीम सेना एक सामाजिक संगठन है और इस देश के अंदर दबे कुचलों की आवाज़ को हमेशा उठाता आया है। मैं कोई एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, शुरू से ही इस समाज की आवाज़ को उठाता आया हूँ। दबे कुचले, शोषित, अपेक्षित, गरीब, ऐसा है और साथ ही महिलाओं की आवाज़ों को मैंने सड़क से लेकर के और जहाँ तक उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है वहाँ तक मैं लेकर के गया और आगे भी लेकर के जाता रहूँगा। और आज के दिन मैं यहाँ से आदरणीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ और उनके दीर्घायु की भी कामना करता हूँ। बहुत बहुत जय। प्रधान जी कैसे हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी नेता नवयुवक अगर हमारे आएंगे राजनीति के अंदर तभी हमारा ज़्यादा उत्थान होगा, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं हमारी नेता और इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से, जिस ऊर्जा से बहन जी ने पार्टी की और समाज की और इस पूरे उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से सेवा की है, और वो भी ऊर्जा और वो भी क्रांति हम अपने अंदर लाएंगे और आने वाला जो समय होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ हम पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता और सभी, चाहे वो किसी जाति का चाहे किसी धर्म का है, सभी लोगों में बराबर जो है ऊर्जा है और बहन जी के जन्मदिन को बड़े होश और उल्लास से बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे विशाली भाई जो कि आवाज़ को उठाते रहते हैं पूरे गाज़ियाबाद में, मतलब कि छाए हुए हैं। आपका चैनल छाया हुआ है और आप जो है विषम परिस्थितियों में भी आप जा कर के वहाँ पे खबरें लेने की कार्य करते हैं और अपने बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद विशाली भाई। और आज जो बहन जी का जन्मदिन है, 69वां जन्मदिन, अब पूरा समाज, सर्व समाज मना रहा है, बहुजन समाज मना रहा है, काफ़ी धूमधाम से मना रहा है। क्यों? क्योंकि जो वही एक वो लेडी हैं ऐसी जो कि महिलाओं के लिए और समस्त जो महिलाएं हैं, दबी कुचली महिलाएं, उनके लिए वो रास्ते पर उतरी थी, उनके हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, संसद तक वो लड़ाई लड़ी है और 4-4 बार मुख्यमंत्री यूपी की रही हैं। और उसमें ज़्यादातर जो सर्व समाज की जो महिलाएं नहीं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार के मैं इसी चीज़ पर आ रहा हूँ आप लोगों से पास में। जी जी जी। गाजी, आप देखिए, मैं तो करता हूँ केवल समाज की कवरेज, आप पूरे देश की कवरेज करते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में 2 युवा हमारे जोर लगा रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर एंड मिस्टर ये कौन है, आकाश आनंद। आप अपनी एंगल से किस तरीके से दिल्ली का भविष्य देख रहे हैं और आने वाले युवाओं के लिए किसका भविष्य ज़्यादा बेहतर रहेगा? दोनों। देखिए, अगर युवा की हम बात करें तो अगर युवा चंद्रशेखर के भाई की तरफ अगर आकर्षित होता है तो वही कहीं न कहीं युवाओं में भी ये भी क्रेज है कि बहन जी हमारी आए। क्यों? उनके अंदर एक टीस है, ठीक है। युवाओं के अंदर ये टीस है कि हमारा चंद्रशेखर भाई है, क्योंकि एक सामाजिक अगर मूवमेंट की बात करें तो चंद्रशेखर भाई ने मतलब कि युवाओं को थोड़ा सा आगे मतलब मौका दिया है और आगे आने का मतलब कि उनको काफ़ी अच्छा अवसर मिला है। मगर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो दिल्ली में बहन जी का ज़्यादा है, चंद्रशेखर भाई का इतना नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई का वहाँ पर जो दिल्ली में अभी तत्काल की मैं बात बता रहा हूँ, वो भीम आर्मी के नाम से अभी वो जाने जाते हैं। वो उनका जो सामाजिक जो मूवमेंट जो चल रहा है उस नाम से अभी जाने जाते हैं। मगर वोट बैंक है वो बीएसपी का वोट बैंक है। और जो जितना भी युवा है वो जो आप देख रहे हैं कि मतलब कि बाहर अगर चंद्रशेखर भाई की अगर भीड़ मिल जाती है, मगर वही दिल्ली के अंदर का आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर, जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, उनके पीछे उमड़ा हुआ है, जबकि 2-2 बार उनकी रैलियाँ हो चुकी हैं
आपने कोंडली भी आपने मतलब कि कवरेज किया होगा, कोंडली में आपने देख लिया होगा जो भीड़ ऐतिहासिक भीड़ थी जो ये आकाश आनंद जी के पीछे, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं जो इस बार जो चुनाव होगा कहीं ना कहीं कांटे का चुनाव होने वाला है, और जो दिल्ली में जो टक्कर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और वो भी बीजेपी का कोई दमखम दिखाई नहीं दे रहा, और आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं वो वोट बैंक सिरकता हुआ नजर आ रहा है। दो युवा आप लोग खड़े हो, दोनों अपनी वो दे रहे हो, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। युवा किस में अपना भविष्य देख रहा, आकाश एंड चंद्रशेखर, बस शॉर्टकट। सर देखिए, दरअसल जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ और अपने गांव में भी मैं देखता हूँ, आसपास के क्षेत्र में भी, और लगभग समाज में भी आना जाना है। समाज सिर्फ चंद्रशेखर को भीम आर्मी या एक सामाजिक संगठन के रूप में स्वीकार करेगा, पार्टी के नाम पर सब हाथी पे वोट देंगे। ये फैसला है समाज का जो मोस्टली लगभग हमारी नज़रों में सामने आया है। आज भी चंद्रशेखर भाई के जो समर्थक हैं वो भी बहन जी का झंडा उठाने पर मजबूर हैं और वो लेके चलते हैं। उस पर चंद्रशेखर भाई ने भी मतलब उस पर उन्होंने बोला था कि दोनों नीले झंडे हैं, चाहे बहन जी का झंडा पकड़े चाहे एसपी का झंडा पकड़े, मगर वोट बैंक तो बहन जी का है, कोई उसमें नहीं है। मगर जो दिल्ली में अभी जो चुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं बहन जी का पूरा टक्कर रहेगा। 70 के 70 सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा है 70 के 70 विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं, बल्कि आज नामांकन उनके होने वाला है। 2 दिन का नामांकन होगा और उसमें एक लिस्ट जारी होगी, शाम को ही पता चल जाएगा कि एक लिस्ट में कितने लोगों का नामांकन हुआ। उसके बाद कल जब लिस्ट देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि 70 की 70 जो विधानसभा होगी उस पर विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सारे उतरेंगे और सारे मजबूती से। आप युवाओं से क्या अपील, क्या आदेश, आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है, पूरा देश गाजियाबाद के अंदर आप आए? हाँ, मेरा अपील यही है समस्त मतलब कि जो क्षेत्रवासियों से कि आज बहन जी का 69वां जन्मदिन है और इस पर काफ़ी धूमधाम से आप लोग जैसे मतलब मना रहे हैं और कहीं कहीं जगह मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, अन्य जगह, चाहे आगरा से लेकर के यूपी का पूर्वांचल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो। इसमें संदेश मेरा यही है कि जो हो गया सो हो गया है। आज भी आपका घर है, जो किराए का घर होता है वो किराए का घर होता है, जो मालिकाना हक होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके मालिक होते हैं तो आपका ही उसमें वर्चस्व होता है। किराए का होता है। अगर किराए अपना मालिकाना मकान छोड़ करके अगर किराए के घर में जाते हो तो वहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आप वहाँ से भी एक न एक दिन बेदखल। दिल्ली के बहुत चर्चित नेता हुए और देश के अंदर बहुत बड़ी पहचान बनाई, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम। आज हमारा समाज जो है वो हाँ, मैं उसमें उसी पे आ रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम की हम जो आप कह रहे हैं ना बात कि राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में क्या हुआ, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में यही हुआ ना कि 22 प्रतिज्ञाएं, जो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी वो उसको ग्रहण करने पर है ना उनको पार्टी से बाहर मतलब हटा दिया जाता है। क्यों भाई? हाँ, जो मतलब कि उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो थी वही तो लिया था। आज वो केजरीवाल जी कहते हैं कि बाबा साहब संविधान हमारा है, संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। अरे संविधान के तो तुमने वो जो निर्माता है संविधान के उनका ही तुमने मतलब कि कोई लिहाज नहीं रखा। तो क्या बाबा साहब ये ढोंगी तो है? बाबा साहब का नाम लेना ये ढोंगी। हमारा समाज जितना ज़्यादा पढ़ लिख रहा है, जितना ज़्यादा नौकरी पा रहा है, जितना शिक्षा पा रहा है, जितना साधन पा रहा है, उतना ज़्यादा बहक रहा है। हाँ, मानव कांशीराम जी ने भी और बाबा साहब ने भी कहा है कि ये जो कौम है अगर आरक्षित मतलब उनको आरक्षण मिला है, संविधान के तहत उनको आरक्षण मिला है, पढ़ लिख करके थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो मानव कांशीराम जी ने भी कहा कि पढ़े लिखों ने बाबा साहब को धोखा दिया है। और बाबा साहब ने भी मंचों पे कहा कि अगर मुझे धोखा देंगे तो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ही धोखा देंगे। जी जी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज वही हो रहा है, वर्तमान में वही हो रहा है कि पढ़े लिखे आज मतलब कि आज वो उनके बच्चे अभी नई पार्टियों का निर्माण हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, बाहर निकलने को राजी नहीं है। नई पार्टियों के अभी कई पार्टियों के निर्माण हुए हैं दिल्ली के अंदर। ये PDA-M फलाने और इतने संगठन जुड़ गए और इतने, इनके पास तो वोट एक भी ना है। अब ये लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करेंगे। तो ये क्या है? मतलब मानव कांशीराम जी ने तो यही तो कहा है कि ये लोग हैं, चमचे हैं, लोग हैं। कौन लोग हैं? ये दलाल लोग हैं जो कि हमारे और आपके बीच में आएंगे और वो बड़गड़ाएंगे लोगों को और वोट मतलब वोट खींच कर अपने तरफ ले जाने का काम करेंगे। जो बड़ी जो आसामी पार्टियां हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं धीरे से।
ऐसा ही होता है। मतलब अंदर तय खाने में वो हाथ मिला लेते हैं और वोट बैंक ले जा करके उनको दलाली मिल जाती है कि लो भाई इतने लो तुमने वोट बैंक हमारा बनाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। एक समाज सेवी का हमारे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साली भाई। जय भीम। गाजियाबाद के अंदर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी का जन्मदिन हिंदी भवन गाजियाबाद में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जानेंगे कि आज क्या है ऐसा स्पेशल की जो माननीय बहन जी का जन्मदिन समाज के सामने कार्यकर्ता धूमधाम से बनाते हैं, अपना काम छोड़कर आते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से रूपराम बोलती है जी, स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी की बहन जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहोगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपके माध्यम से इस देश के समस्त नागरिकों को ये आज के शुभ अवसर पर ये संदेश देना चाहूँगा कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्म दिवस है। मैं सर्वप्रथम तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, जन्मदिन की बधाई, समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। रजनीश चिकन वाले गाजियाबाद भाटिया मोड़ बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के जन्मदिन पर फ्री किया हुआ है इन्होंने, कोई भी खाओ गाजियाबाद। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आज बहन जी का जन्मदिन है और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में जो बहन जी मसीहा बन के हमारे साथ खड़ी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी उम्र में उन्हें लग जाए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बहन जी हमारे बहुजन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करा है। जिधर भी देखते हैं, नखला हुआ, तुम्हारा दलित स्थल हुआ, वहाँ पे बहन जी ने जो कार्य करा है, जब जाते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है हमारी। तो आज हम उस बहन जी को बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं और दिल से बहुत दुआ देते हैं कि हमारी बहन जी की उम्र बहुत लंबी हो। और सभी देशवासी से कहते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे ऐसा नहीं तो वो सब लोगों की ऐसी होती है। समस्त कार्यकर्ता यहाँ आज भजन कर रहे हैं। घनश्याम जी, गाजियाबाद की टीम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवती गौतम है, पूर्व पार्षद हूँ। मुझे पार्टी ने पार्षद बनाया था। आज बहन जी का जन्मदिन, आज बहन जी का जन्मदिन है। हम तो बधाई देने बहन जी को, सबको बहन अपनी तरफ से बहन जी की बधाई देने आए जन्मदिन की। और बहन जी की जिए हजारों साल और साल के दिन हो हजार। बहन जी को लख लख बधाइयाँ और शुभकामनाएं सबको, समर्थकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरे भारत को। घनश्याम जी सामाजिक कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित अधिकार में बहुत दिनों बाद टाइम दे रहे हैं। आज बहन जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद। और आज बहन जी का 69वां जन्मदिन है, उसको हर्षोल्लास के साथ में सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं और 27 के लिए फुल तैयारी है। आज की डेट के अंदर एक चीज़ बताइए, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। देश के अंदर 2 पार्टियां बन चुकी हैं, समाज का वोटर परेशान है, किधर जाए किधर नहीं जाए। 2 युवा फील्ड में है। माननीय बहन जी का तो जन्मदिन नहीं, आकाश आनंद भी है, मिस्टर चंद्रशेखर भी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात और आपकी, इसमें क्या चीज़ भविष्य देखा जा रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। समाज में जब 2 अपने ही पार्टी हैं और वो दोनों ही रन कर रही हैं, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का ऑल ओवर इंडिया सभी जगह कार्यालय स्थापित हैं, सभी जगह कार्यकर्ता उपस्थित हैं और जो जमाया सिस्टम है वो सब आज भी है। लेकिन नई पार्टी को जो आज बसपा जहाँ है, नई पार्टी अगर उसी तरह से 10 साल भी मेहनत करेगी तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम। आकाश में और चंद्रशेखर में क्या महसूस कर रहे हो अलग अलग? नहीं, वैसे तो कोई हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर तुलना की बात आप तुलनात्मक कहें तो तुलनात्मक किसी की तुलना नहीं होती।
चंद्रशेखर जो है मेहनत की है, वैसे तो उन्होंने अपने उस पे बल पे इसको खड़ा किया है सिस्टम को, और आकाश आनंद बहन जी के आशीर्वाद से हैं, तो दोनों ही लोग अपना सब अब स्थिति में तो है ही है, जो जितनी भी है, और समाज उनको जितना भी स्वीकार रहा जितना भी वोट के आधार पर स्वीकार रहा वो स्वीकार ही रहा, लेकिन दोनों ही काम कर रहे हैं। अब दोनों काम करके मैं तो यही है कि बसपा में यही खासियत है, बहन जी हैं और बहन जी को हमने देखा है, बहन जी के जो कार्यकाल में बहन जी ने जो कार्य किए हैं वो मुख्य हैं, और जो बहन जी के आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जमे प्लेटफार्म में काम करने में हमें आज की डेट में आसानी है बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। आज जो आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, आज माननीय बहन जी का जन्मदिन, तो गाजियाबाद के अंदर पब्लिक कम क्यों आई आज? गाजियाबाद के अंदर पब्लिक पहली बात तो कम आई नहीं है, सुबह से कोहरा पड़ रहा है, और लोनी, मोदी नगर, मुरादनगर इतनी दूर से लोग 30-40 किलोमीटर का सफ़र तय करके अगर गाजियाबाद शहर के अंदर आ रहे हैं, तो आप इस पब्लिक को कम नहीं कह सकते। इसलिए विकराल रूप में जहाँ पर सर्दी आज ले चुकी है, अपनी चरम सीमा पे है आज के दिन, माननीय बहन जी के जन्मदिन के उसमें कोहरा सुबह से पड़ा हुआ है, इतना लगा ऊपर से जो लोग पानी की वर्षा हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, और ऐसी शीतलहर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वर्कर आंधी तूफानों को चीरता हुआ माननीय बहन जी के प्रोग्राम में गांधी भवन में आया है। ग्राफ बसपा का क्यों गिरता जा रहा है, कारण ये बताइए। जन्मदिन है, बसपा का ग्राफ चारों ओर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नहीं गिर रहा है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी सी सरकार में से बारे में से हम जाने के बाद में थोड़ी सी निराशा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अब आने वाले चुनाव के अंदर में आप देखेंगे कि ये निराशा आशा में बदल जाएगी। अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा था बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग आनंद ले रहे थे मंजीत के गाने का, और एकदम जो है ये विद्रोह हो गया, कारण क्या है? वो तो जोश में कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हो, वो लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे, वो तो नाचने की होड़ थी माननीय बहन जी के प्रोग्राम में। लोग चाह रहे थे कि मैं नाचूंगा, लोग उन्हें नाचने नहीं दे रहे। अच्छा, इतना जोश था आज कार्यकर्ता के अंदर। दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष नाचेंगे। पूर्व का तो मतलब देखो, यहाँ पे बहुत सारे पूर्व थे, बहुत सारे वर्तमान थे, ये तो आना जाना चलता रहेगा। पर जो स्थायी कुर्सी पर कब्जा करके बैठने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है जो नीचे से छुटाने का काम जो है करना पड़ेगा, जब भी पार्टी का जनाधार भी थोड़ा सा बढ़ेगा। जो चिपक के कुर्सी से बैठ गए जी, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिपक के बैठना खतरनाक है, संगठन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। संगठन स्थायी नहीं होता, पर कुछ लोग संगठन को, कुर्सी को अपनी स्थायी बना करके चिपक गए हैं, जिसकी वजह से संगठन में थोड़ी सी जो है लो बेसी आई है, कमी आई है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अभी बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर गया था, और 14 साल से हम लोग आ रहे जा रहे हैं। मैंने इतना सौंदर्यकरण, इतना साफ शुद्ध जिला कार्यालय पहली बार देखा किसी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, वरना बहुत सारे जिलाध्यक्ष आए और बदल गए। मोहित जी के अधीन जो वर्तमान में उनका टाइम रहा है, उन्होंने इतना बेहतरीन जिलाध्यक्ष का कार्यालय बनाया आप लोगों का, साफ सुथरा, दूर से देखने। सभी जिलों में जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय हैं, माननीय बहन जी के आदेश पर कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर के और सभी जिले कार्यालयों को मोटिवेट करा गया है। उसमें कुर्सी पर चाहे कोई भी जिला अध्यक्ष हो, ये ऊपर से ही आदेश है। हम सभी लोगों ने, हम लोगों ने चंदे के माध्यम से उसको बनाने का, सुनिश्चित करने का काम करा है। कुर्सी पे उस समय कौन है, इसका श्रेय उसको ना दिया जाए। ये सभी वर्करों का पैसा लगा हुआ है, सभी वर्करों की पदाधिकारी का उसमें सहयोग है, किसी एक का इसमें कोई पूर्ण सहयोग नहीं है। ये माननीय बहन जी के आदेश पर सभी जिलों में बढ़िया काम हो रहा है, सभी जिलों को, कार्यालयों को बढ़िया सुंदर दिया जा रहा है, पार्टी बढ़िया बनाया जा रहा है। पार्टी के अंदर गुटबाजी ज़्यादा क्यों हो रही है? गुटबाजी तो ग्रुप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नेतृत्वहीन जो लोग हैं, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को जो गुटबाजी में अब तक रहे हैं, उनको कुर्सी पर अगर बैठा दिया जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि संगठन एक सूत्र में बंधेगा। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है हमारे ऊपर, जो वरिष्ठ लीडर हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिले में कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो लोग ये तय करें कि हम किन लोगों को जिला की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किन लोगों को विधानसभा की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किन लोगों को मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं।
अगर जो लोग शुरू से गुटबाजी का शिकार रहे हों, जिन्होंने संगठन को तोड़ने का काम करा हो, अगर ऐसे लोगों को आप जोड़ने की ड्यूटी लगा लोगे तो आप उनसे अगर उम्मीद करोगे कि वो आपको जोड़ के देंगे तो इसमें हाथ से हंसने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। ये वरिष्ठ पदाधिकारियों को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।